तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छा रखे, है ना। तो आज हमें जाना था कहीं दावत में घूमने के लिए। तो उन्होंने हमारी दावत कर दी थी, तो आज हमें जाना था उनके घर पर। तो वो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, और आज कोहरा भी बहुत आया हुआ है, धुंध पड़ी हुई है, धूप भी नहीं निकल रही थी। तो मैं उठ गई थी सुबह ही सुबह। मैंने उठ के सुबह ही सुबह पहले की अपने कमरे की सफाई, डस्टिंग वगैरह की, और फिर मैंने बनाई थी चाय। और फिर चाय बनाने के बाद में हमने थोड़ी सी चाय पी साथ में बैठ के, सभी ने, जितने भी हम जाने वाले थे हमने सबने चाय पी। और चाय पीने के बाद में देखिए मैंने थोड़ा सा अपना कमरे का भी साफ़ सफाई की, और फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। तो किचन में जाने के बाद में दिखाती हूँ, वहाँ पर भी मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए थोड़े से, क्योंकि किचन में भी बर्तन फैले हुए पड़े थे। ये देखिए कैसा बुरा किचन का हाल था हमारे। मैंने फिर फटाफट से बर्तन साफ़ किए यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ से लिया है पानी, और फिर पानी लेकर मैं आ जाती हूँ, चल देती हूँ अपने कमरे की तरफ, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर लेनी थी अपनी दवाई। और दवाई के बिना तो भाई मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, क्योंकि दवाई खा के ही मैं, समझ लो मैं क्या, आज के टाइम पर सभी जो भी कोई दवाई खा रहा है तो वही समझ लो इस दुनिया में चल रहा है, क्योंकि दवाई हमारे जीवन का ना एक हिस्सा बन चुकी है आज के टाइम पर। अगर हम दवाई खा रहे हैं तो हम चल रहे हैं, नहीं तो ये समझ लो कि तुम बेड पर हो। तो देखिए मैंने ले ली थी अपनी दवाई यहाँ से। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये मैंने दवाई ली है यहाँ पे, और फिर मैंने दवाई खाई थी अपनी। और दवाई खाने के बाद मैंने फटाफट दवाई की ली, और दवाई रख दी मैंने उठा के फटाफट से, कि भाई अब तू जा साइड में को, मैंने खानी है कुछ नहीं। तो दिखाते हैं आपको आगे। तो जहाँ पर हम दावत में जा रहे हैं मैं वहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो व्लॉग बनाऊँगी, तो हो सका तो बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ से मैं चल देती हूँ। और आज सफाई करते करते ना मुझे कुछ बेड की चादरें मिली थी मेरे बेड में पड़ी हुई, तो मैंने सोचा ये ऐसे भी वेस्ट पड़ी हुई हैं, तो उनको मैंने निकाल दिया था एक साइड में। वो मैं सोच रही थी कि किसी को दे देती हूँ। तो ये आपको दिखाती हूँ वो चादरें। ये रही वो चादरें थी कि तीन तीन चादरें हैं शायद ये, हाँ 3 ही हैं, ये तीनों मुझे देनी है किसी को। मैंने उसको बुला रखा है, वो आएगी तो इनको लेके चली जाएगी यहाँ से। और फिर यहाँ से मैंने चल दी थी अपने कमरे की तरफ को। देखिए आज धूप भी आ चुकी है, पहले धुंध बहुत थी, अभी धूप निकल चुकी है। अभी देखते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है। तो ये देखिए ये गाड़ी है, ये हमारे बच्चों की गाड़ी है जो खेलते हैं इसमें, छोटे छोटे से नोनू नोनू से बच्चे हैं हमारे, वो इसी में खेलते हैं। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में। ये देखिए यहाँ पर धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, हमारे यहाँ तो निकल गई धूप, लेकिन देखते हैं भाई जहाँ हम जाएंगे वहाँ। तो अब हम बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में और हम निकल चुके हैं। ये देखिए रास्ता, हमें जाना था हरियाणा, तो हम जा रहे हैं अभी हरियाणा में। तो दिखाते हैं वहाँ भी जाकर आपको कि उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया है क्या नहीं, क्योंकि वो हमें बहुत बुला रहे थे कि आ जाओ दावत खा लो, आ जाओ। काफ़ी दिन से बुला रहे थे तो हमें टाइम नहीं लग रहा था, तो आज हम चल ही दिए थे कि चलते हैं भाई आज उनके घर पे। देखिए यहाँ पर तो रास्ते में बड़ी धुंध है भाई, ऐसा हो रहा है जैसे रात हो गई हो। तो यहाँ पर ना एक शॉप थी आगे चल के, तो हमने सोचा था कि कुछ मिठाई वगैरह ले लेंगे, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि उनके लिए थोड़ी सी मिठाई वगैरह ले लेते हैं, खाली किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ भी जाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर एक शॉप थी, तो यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी, फिर यहाँ से हमने मिठाई ले ली थी उनके लिए। फिर यहाँ से हमने मिठाई लेने के बाद में फिर हमने कहा चलो भाई अब चलते हैं। अब हम आ चुके थे इनके यहाँ। ये देखिए यहाँ पर आने के बाद मुझे कोई टाइम नहीं लगा था, तो सभी इतने बिजी थे। और ये देखिए इन्होंने बिरयानी कर रखी है पूरी तैयारी, यहाँ पर बिरयानी बना रहे हैं चूल्हे में, आग जल रही है। देखिए बिरयानी माशाल्लाह के कलर बहुत अच्छा है ना। तो ये देखिए बिरयानी बन रही है। सो अभी हम इसको, हमारे पास तो इतना, हमें आने में बहुत टाइम हो गया था, तो हमें हो गई थी लेट, और धुंध इतनी ज़्यादा थी। तो हमने कहा भाई तुम हमारी पैक कर दो, हम जाके अपने घर खा लेंगे। इन्होंने बेचारों ने
क्या किया, हमें पतीले में ही पैक करके दे दी। बोले पतीला ही ले जाओ, ऐसे ही गर्म कर लेना अगर ठंडी भी हो गई आपके घर जाने के बाद। तो हम तो भाई अपना भिगोना बांध ले लिया वहाँ से और बांधा भिगोने को कपड़े में, और हम चल दिए थे अपना भिगोना लेके अपने घर को। ये देखिए बिरयानी का भर दिया था इन बेचारों ने, बोले कि बच्चे खाएंगे तुम ले जाओ। तो हम आ गए थे फिर अपने घर, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और हमारे यहाँ भी देखिए, मुझे तो भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं तो फटाफट से गाड़ी से उतरी और मैं तो भागी अंदर की साइड। और मैंने देखा अंदर जाने के बाद में कि हमारे भाभी ने जला रखी थी चूल्हे में आग। तो मैं तो फटाफट से बैठ गई चूल्हे पे जाकर, मैंने भी सेके हाथ। तो सभी बताइए कि अगर सर्दी में आग जलती हुई मिल जाए और हाथ सेकने में कितना मज़ा आता है चूल्हे पर बैठ के। तो आप सब भी अपनी फैमिली के साथ में सेकते होंगे हाथ, है ना। ये देखिए आग कितनी अच्छी जल रही है। तो हम सब ने हाथ भी सेके। भाई मुझे तो बड़ी ठंड लग रही थी, मैं तो फटाफट से बहुत देर तक मैंने चूल्हे पे ही बैठ के अपना टाइम निकाला। यहीं पे बैठ के हमने मूंगफली वगैरह भी खाई, क्योंकि सर्दी में मूंगफली चूल्हे पे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैंने यहाँ से मूंगफली खाई और फिर मेरे को याद आया कि मुझे फिर मैंने ज्वेलरी वगैरह भी जो डाल रखी थी वो भी नहीं निकाली थी। फिर मैंने फटाफट से मैं अंदर गई, ठंड कम सी हो गई थी और सभी अपने रूम में चले गए थे। तो मैं भी उठ के चली गई थी। फिर मैंने जाके देखा कि भाई मुझे सोना है। मैं तो भाई यहाँ पे सोने के लिए आ गई थी। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बाहर जाने के बाद चूल्हे पर बैठ के हाथ सेकने में कितना मज़ा किस किस लोग को आता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मैं चल दी थी सोने के लिए, मैंने ज्वेलरी वगैरह अपनी निकाल दी थी सारी। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।